गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस पीरियड में हमने स्टोमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने बताया था। स्टोमक में फूड का डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन होता है, पार्शियली आंशिक रूप से, जिसमें मेनली पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। वह पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज में। अब जो है फूड जो है स्टोमक के वाल के द्वारा फूड का चर्निंग होता है एंड फूड इज कन्वर्टेड इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस। यह पेस्ट की तरह हो जाता है और इसको हम काइम बोलते हैं। काइम, CHYME, इसको हम काइम करते हैं। यानी सेमी यहां हम लिख भी दे रहे हैं। पार्शियली ऊपर दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर काइम। पार्शियली digested food in stomach converts into paste. Converted into paste. This is called chyme. काइम, इसको काइम करते हैं। और फूड का डाइजेशन स्टोमक के वाल के द्वारा फूड के चर्निंग होता है, जिसमें चर्न फूड जो है वह कन्वर्ट हो जाता है पेस्ट लाइक सब्सटेंस, जिसको हम काइम करते हैं। नाउ फूड इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर देख रहे हो स्टोमक के नीचे वाला जो हिस्सा, इसको हम पाइलोरी कहते हैं। पाइलोरी 9 में पढ़ा होगा, है ना? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का नाम सुने हो? क्योंकि वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस रीजन में रहता है, इस रीजन को पाइलोरी कहते हैं। इस पाइलोरी वाले रीजन में एक स्पेशल मसल होता है जिसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं। तो फूड इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज this releasing of food is assisted by a sphincter muscle. A sphincter muscle releases food into a small intestine in a small amount. यानी कह सकते हो बीट बाय बीट थोड़े थोड़े फूड को वह स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है और यह स्फिंक्टर मसल यह इसमें हेल्प करता है। स्फिंक्टर मसल यहाँ देखो, स्फिंक्टर मसल यहाँ पर होता है और एनस में भी, है ना, जो फेसेस को रिलीज करता है बाहर की ओर, यहाँ भी एनस में भी स्फिंक्टर मसल होता है। ये फूड को, यह जो है ये स्फिंक्टर मसल धीरे धीरे यहाँ पर काइम को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग ट्यूब एंड इट इज हाईली कॉइल्ड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में यह जो है हाईली क्वाइल होता है। इट इज अबाउट 6 मीटर इन लेंथ। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एक नैरो क्वाइल्ड ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि क्वाइल्ड होता है और यह एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में होता है। लगभग ये 6 मीटर होता है। अब सोच सकते हो कि आदमी तो 1.5 मीटर, ज्यादा 1.5 मीटर या 1.65 मीटर तक होता है। ये 6 मीटर का लंबा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसे रहता है, तो
यह लोअर एब्डोमिनल में कॉइल होता है। यहां पर देख रहे हो कॉइल होता है। ये जो यहां पर है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इस होकर के नीचे होकर के यहाँ है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से बहुत तरह का इंटेस्टिनल जूस निकलता है। इंटेस्टिनल जूस यानी इंटेस्टाइन के इनर वाल पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करते हैं। बट डाइजेशन of food also assisted by the associated glands liver and pancreas, जो लीफ लाइक दिख रहा है, देख रहे हो ये लीफ लाइक जो है पैंक्रियाज है और यहाँ पर लीवर है। तो लीवर और पैंक्रियाज से जो ग्लैंड निकलता है, जो जूस निकलता है डाइजेस्टिव जूस, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वह एंजाइम्स हेल्प करते हैं। इसके अलावे स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से भी इंटेस्टिनल जूस निकलता है जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। वह फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन, यहां तो स्टमक में पढ़े हो कि पार्शियल डाइजेशन होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन यानी डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीटेड होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आल्सो टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वह स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्ब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हो कि एक ठीक से यहां पर फिगर बना नहीं है। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैंक्रियाज जो है अपना पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का यह पार्ट जो है डिओडेनम कहलाता है, जो घुमा हुआ देख रहे हो यहाँ यू शब्द है, उसको हम डिओडेनम कहते हैं। तो इस डिओडेनम वाले जो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वह अपना जो पैंक्रेटिक जूस है वह सेक्रेट करता है। और डक्ट यहाँ होता है, डक्ट के द्वारा। इसके बाद लीवर जो है वह भी अपना बाइल जूस वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में यह रिलीज करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले रीजन में यह अपना बाइल जूस रिलीज करता है। अब हम यहाँ लीवर के बारे में देखें कि लीवर यहां देख रहा हो अपर एब्डोमेन के, अपर एब्डोमेन यहां देख रहा है एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन के दाहिने हिस्से में यह रेड और ब्राउन कलर का ग्लैंड है और हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। यह रेड और ब्राउन कलर का होता है। लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब इसमें डक्ट भी होता है और इसका जो सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन मतलब इससे जो रिलीज होता है बाइल जूस, वह डक्ट के द्वारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर का क्या फंक्शन है, अब हम लोग देखेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है। तो लीवर बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, यानी लीवर बाइल जूस बनाता है। इस बाइल जूस में दो कंपोनेंट्स होते हैं। बाइल जूस में दो कंपोनेंट होता है, एक जो होता है बाइल पिगमेंट और दूसरा बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन के द्वारा वह बाइल पिगमेंट बनता है। जनरली इस बाइल पिगमेंट का कलर ग्रीन होता है और यह फेसेज के कलर को डिटरमाइन करता है ना। यानी बाइल पिगमेंट किस तरह का होता है उसी तरह का फेसेज होता है। डाइजेशन के बाद जो निकलता है वेस्ट मटेरियल फेसेज, जिसको लैटिन कहते हैं, उसके कलर को वो डिटरमाइन करता है। और बाइल सॉल्ट्स आर अल्केलाइन इन नेचर। बाइल सॉल्ट्स आर अल्केलाइन इन नेचर। जैसा देखे हो कि स्टोमक में फूड क्या हुआ, एसिडिक हुआ। स्टोमक में फूड एसिडिक हुआ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में
जो रिलीज हुआ वह फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम में बदल दिया, क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अब यह फूड जब आता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पहले से वह एसिडिक मीडियम में है, उस फूड के एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन मीडियम में बदलता है कौन? बाइल जूस यानी बाइल सॉल्ट, है ना। बाइल सॉल्ट जो है फूड के मीडियम को अल्केलाइन बनाता है। यह बाइल जो जूस है कौन बनाता है? लीवर, और लीवर के ही नजदीक एक सैक जैसा देख रहे हो, थैली जैसा स्ट्रक्चर है, बाइल जूस उसी में जमा होता है। यानी बाइल जूस बनता है लीवर के द्वारा, और लीवर के द्वारा सेक्रेशन होने के बाद वह गॉल ब्लैडर में जमा होता है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आता है, जिसको यहाँ पर क्लियर नहीं है, बना नहीं है, नहीं है ना। ये बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस जो है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट का तो देख लिया। बाइल सॉल्ट जो है का दो फंक्शन यहां पर है। बाइल सॉल्ट कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड इनटू अल्केलाइन मीडियम। पहले से फूड स्टमक में जो है वह एसिडिक मीडियम में है, जब यह इंटेस्टाइन में आता है तो यह बाइल सॉल्ट जो है फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम से अल्केलाइन मीडियम में बदलता है। क्योंकि जो इंटेस्टिनल जो जूस है, इंटेस्टिनल जो जूस है और जो पैंक्रियास से जो निकलता है पैंक्रेटिक जूस, और उसमें जो एंजाइम है वो अल्केलाइन मीडियम में काम करेगा। तो पहला कि बाइल सॉल्ट कन्वर्ट द मीडियम ऑफ द फूड फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक या अल्केलाइन, बेसिक उसको ही अल्केलाइन होता है। दूसरा, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द लार्जर मोलिक्यूल ऑफ द फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, है ना। बाइल सॉल्ट जो है वह फैट के लार्जर मोलिक्यूल को, यानी फैट्स का जो लार्जर मोलिक्यूल है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल में बदलता है, टिनी ग्लोब्यूल में बदलता है। और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। यानी हम इसको ऐसे, बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट्स and break down into small globules. This facilitates the further digestion of the fats. और इससे यह होता है कि जब फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, जिसमें लार्जर मोलिक्यूल ऑफ फैट टिनी मोलिक्यूल्स में बदलता है, ग्लोब्यूल्स में बदलता है, जिसके कारण आगे जो है फैट का डाइजेशन इजियर हो जाता है। आगे जो एंजाइम उस फैट को तोड़ेगा उसका काम आसान हो जाएगा। तो यहां देखा। इसके बाद हम यहां देख रहे हैं कि लीफ लाइक, लीफ पत्ता जो होता है, पत्ता पेड़ का, उस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो हम जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। यह ग्लैंड है। पैंक्रियाज इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज हमारे बॉडी का एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। हम यहाँ पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट करता है ना। और यह पैंक्रियाज जो कि स्टोमक के नीचे और इंटेस्टाइन यानी स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। यहाँ देख रहे हो डियोडेनम जो रीजन है, उस डियोडेनम रीजन में लीफ की तरह ये दिखाई देता है। और यह पैंक्रेटिक जूस सेक्रेट करता है। पैंक्रेटिक जूस में पैंक्रेटिक एमाइलेज होता है। जैसा कि बताया जा चुका है, एमाइलेज क्या करता है जी? स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज में तोड़ता है। तो इसमें पैंक्रेटिक एमाइलेज होता है। एमाइलेज का फंक्शन समझ गया ना। एमाइलेज क्या करता है? वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल शुगर में, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। इसके बाद एंजाइम लाइपेज होता है। एंजाइम लाइपेज, LIPASE, एंजाइम लाइपेज होता है। तो और उसके बाद एंजाइम ट्रिप्सिन भी होता है। पैंक्रेटिक जूस में 3 चीज होता है, पैंक्रेटिक एमाइलेज,
एंजाइम लाइपेज और एंजाइम ट्रिप्सिन। तो पहले हम यहां पर लिख देना चाहते हैं कि देखें कि बाइल जूस का दो फंक्शन हमने बताया है, उसको मैं लिख देता हूं कि पहला बाइल जूस acidic medium, bile salts convert acidic medium of food into alkaline medium और दूसरा काम है कि it breaks larger molecule fats into tiny globule. This process is called emulsification of fats. इसके बाद हम देखेंगे पैंक्रियाज। Pancreas is both exocrine and endocrine gland. It looks like leaf. पैंक्रियाज या लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड बिटवीन, कह सकते हैं बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है पैंक्रेटिक जूस। इट्स एक्सोक्राइन पार्ट releases पैंक्रियाटिक जूस। इससे एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 कंपोनेंट होते हैं, उसको मिटा देना। पैंक्रियाटिक जूस contains pancreatic amylase. Pancreatic amylase यह क्या करता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। इट एक्ट्स ऑन
कार्बोहाइड्रेट, यानी इसको हम शुगर कह सकते हैं, शुगर इनटू ग्लूकोज, जो कि सिंपल शुगर है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को या सिंपल शुगर ग्लूकोज में तोड़ता है। दूसरा है एंजाइम लाइपेज, एंजाइम लाइपेज एंजाइम लाइपेज, यह जो है इमल्सिफाइड फैट को, जो फैट इमल्सिफिकेशन हुआ है ना, उस इमल्सिफाइड फैट को यह तोड़ता है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, इट acts upon emulsified fat, emulsified fats into fatty acid and ग्लिसरॉल, है ना। ये एंजाइम लाइपेज जो है किसके द्वारा रिलीज होता है? पैंक्रियाज के द्वारा, पैंक्रियाटिक जूस का हिस्सा है। और यह जो है इट एक्ट्स अपॉन इमल्सिफाइड फैट्स एंड ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसके बाद एंजाइम